तुझे जीना होगा, तुझे अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुकाना होगा। उस दुराचारी से जिसने मुझे रुपया देने का वादा किया और 1 रुपया भी नहीं दिया। ये ले राइफल, हम तेरे साथ है राम, हम तेरे साथ। जिस शराब चादर मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मुझे खून का आंसू रहा है, मैं इसकी जिंदगी छीनूंगा, मैं इसे चैन के लिए नहीं चले दूंगा। मर जा राम, आज के बाद मर जा राम, आज के बाद तू सनम होगा। डाको राम सिंह, डाको राम सिंह, तुम मेरे साथ चलो, मैं कुत्ते को चैन के लिए नहीं छोड़ दूंगा। और दिमाग खराब कर दिया इन दोनों हवलदार और दीवान ने। बताओ, इतना शातिर मुजरिम निकल गया हाथ से, ऊपर से दबाव आ रहा है मेरे ऊपर कि अगर वो पकड़ा नहीं गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी और मेरी वर्दी भी खतरे में है। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। वहां से मुझे बोल भी दिए कि तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। लेकिन मैं छुट्टी में घर तो आ गया, लेकिन घर में बैठा रहा तो क्या अपनी रिश्वतखोरी का दाग लग रहा है मेरे गिरेबान तक, इन दोनों बदतमीजों की वजह से। क्या करूँ? अरे कैसे घरे जाऊं, शर्माऊं घबराऊं, कैसे घरे जाऊं, शर्माऊं घबराऊं, कोई दिले ढूंढ के हाय रे, मेरा रंग खो गया। कैसे घरे जाऊं, शर्माऊं घबराऊं, कैसे घरे जाऊं, शर्माऊं घबराऊं, कोई दिले ढूंढ के हाय रे, मेरा रंग खो गया। लौंगी खो गया रे, मेरा लौंगी खो गया, लौंगी खो गया रे, मेरा लौंगी खो गया। ऐसे घर जाऊं, शर्माऊं घबराऊं, ऐसे घर जाऊं, शर्माऊं घबराऊं, कोई दिले ढूंढ के हाय रे, मेरा लौंगी खो गया। अरे ये क्या देख रही हूँ? आज भैया को न जाने क्या हो गया। आज भैया इतना उदास है, न जाने कि चेहरा इतना मुरझाया हुआ है। क्या बात है भैया? अरे बताओ बात क्या भैया, भैया अरे बताओ बात क्या भैया, हर क्यों उदास बैठे हो? बताओ बात क्या भैया, हर क्यों उदास बैठे हो? और खाता क्या हो गई हमसे, खाता क्या हो गई हमसे, पर जो निराश बैठे हो? अरे कुछ तो बोलो भैया, अरे नहीं अब छुपाइए, और खाता क्या हो गई हमसे, पर जो निराश बैठे हो? क्या बताओ बहन? क्या बात है भैया, जो आप इतना उदास है? क्या तुम्हारी बहन से कोई गलती हो गई जो अपनी बहन से नहीं बोल रहे हो भैया? नहीं रे गुड़िया, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हो गई कि मैंने 2 बेवकूफों पर भरोसा करके एक शातिर मुजरिम को उनके पहरेदारी में छोड़कर कमिश्नर साहब के पास चला गया। क्या हुआ? एक ऐसा शातिर मुजरिम जिसे आज मैंने गिरफ्तार किया रंगे हाथों,
फिर भैया? उसने अपने भयाहू की हत्या कर दी, इज्जत लूट कर उसकी। वाह। और वो फाइल मैंने कमिश्नर तक पहुंचा दी। तो और वहां से जब वापस आया तो डाकुओं का गिरोह आया और मुजरिम राम को लेकर फरार हो गया। राम को? हाँ, राम नाम था उसका। बहन में दिमाग खराब है। कमिश्नर साहब ने मुझे कहा, अरे वो तो मुझे सस्पेंड करने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम ड्यूटी में नहीं रह सकते जब तक वो मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। तभी मैं वहां से चला आया घर से, लेकिन यहाँ बैठा रहा तो मेरे गिलेबान पर रिश्वतखोरी का लेबल लग रहा है। आज तक मैंने हराम की एक चाय भी दुकान पे नहीं पिया, लेकिन आज मेरे माथे पर देशद्रोही और एक मुजरिम को फरार करने के लिए रिश्वतखोरी का ऐसा दाग लग रहा है मेरी वर्दी में कि मैं करूं तो क्या करूं। भैया, अगर राम नहीं मिलेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाए बहन, उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज तक मेरे करियर में कोई दाग नहीं लगा। हाँ भैया। लोग क्या कहेंगे कि इंस्पेक्टर खन्ना रिश्वत लेकर एक शातिर मुजरिम को फरार कर दिया। हाँ भैया, लेकिन भैया एक बात मैं कहूँ, अगर आप नाराज ना हो भैया। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? भैया अगर आप कहें तो अपने सर्विस रिवॉल्वर मुझे दीजिए और मैं राम को पकड़कर आपके पास लाऊंगी। क्या? हाँ, तू राम को लाएगी पकड़? मैं लाऊंगी। राम जहाँ कहीं भी होगा उसको पकड़कर मैं आपके कदम में डालूंगी भैया। लेकिन राम को तो पहचानेगी कैसे? अरे राम को पकड़ने के लिए कई तरीके हैं भैया। ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो ले मेरी रिवॉल्वर, लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना। क्या बात है भैया? अभी तो सिर्फ मुजरिम फरार हुआ है, ये सर्विस रिवॉल्वर है, और अगर ये भी खो गई तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। भैया आप इसकी चिंता न करें, राम जाके भी मिलेगा, मैं उसको पकड़ के आपके पास लाऊंगी। शाह बहन, अपनी बहन को आशीर्वाद दो भैया। शाह बहन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक भैया। मिस्टर राम, जिस प्रकार तो डाकुओं से मिलकर पैतरेबाजी करता रहा, अब ब्लैक इंस्पेक्टर खन्ना का पैतरेबाजी। मैं जाता तो वो पुलिस वालों को समझकर फरार हो जाता, छुप जाता, लेकिन मेरी बहन को देखकर नहीं छुपेगा, और मेरी बहन पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैं स्वयं अपनी बहन के पीछे जा रहा हूं और देखता हूं तो कैसे भागेगा। मैं तुझे जब तक सलाखों के अंदर डालकर तुझे फांसी नहीं दिलाऊंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा मैं। तुम लोग अभी बैठे हो, हैं? अब पकड़ लो सड़क, चुपचाप निकल लो। जान की भलाई चाहते हो तो, और नहीं बच गया साथ तो एक तरफ से नसबंदी कराना चालू कर दूंगा, भागी रास्ता ना मिलेगी, समझ लेना। अब मैं पहले आराम करता हूँ, तुम लोगों की भगाने की भी योजना निकालता हूँ। अब कोई आपस में बात नहीं करना, अब मेरे मूड को डिस्टर्ब मत करना। अरे नाचा पाप ये धरे करना नहीं, आगने की को से और क्या इधरे चौक सकता हमारा। शेरा गद्दार, तू मेरा दोस्त है। गद्दार मैं नहीं,
इसे जेल से तूने क्यों निकाला? क्योंकि तूने मुझसे दगा किया था। शेरा! मैं कहता हूँ ये बंदूक और ये राइफल उसके सीने पे लगा दी। अभी भी वक्त है, ये राइफल मुझे। अब देख, यही राम अब तुझे जान से मारेगा, क्योंकि तूने अपने दोस्त के साथ दगा किया है, वो भी 6 लाख रुपए के लिए। चल राम, बोल तूने साथ। बोल तूने। देख लो इंस्पेक्टर साहब, देख लो ये डाकू, और ये वही राम है। बेटा चंदन, हम अच्छी तरह जानते हैं तुमने इसे रंगे हाथों पकड़ाया था, इसलिए बदतमीज ये कमीना डाकुओं के साथ मिला हुआ है और तुम्हें जान से मारना चाहता है। अरे ये तो आपके सामने खुद दिखा रहा है। इसके खून के जस्मदीद गवाह सिर्फ तुम हो, और ये गवाह को मिटाना चाहता है। मिस्टर राम, आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। नहीं साहब, नहीं साहब, राम निर्दोष है साहब। राम निर्दोष है और तू निर्दोष है, क्योंकि तूने जेल से इसे फरार किया है ना, तब से इसका तेरा साथ है। बोल। सारा दोष इस चंदन का है साहब, इसने मुझे सुपारी दी थी 6 लाख रुपए। देखा, ये क्या कर रही है तू? और तूने क्या कहा था? 6 लाख रुपए सुपारी दिया था। हाँ साहब, ये राम के भाई मोहन को मारने के लिए मुझे 6 लाख रुपए देने का वादा किया कि मोहन को भरे मंडप पे जान से मारकर सीता को लाकर मेरी हवेली। मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन इस हरामजादे ने मुझे 1 रुपया आज तक नहीं दिया। हाँ साहब, इसलिए मुझे जान से मार। और सीता की हत्या किसने की? सीता का कातिल यही दुराचारी है। हाँ साहब। अच्छा, राम निर्दोष है साहब, राम निर्दोष है। अच्छी कहानी बना लेते हो। पहले इसे समझाओ। रेखा, पागल हो गई हो तू? अरे कहीं कैमरा जाए। नहीं भैया, मैं पागल नहीं हो गई। समझाओ इंस्पेक्टर साहब। पागल नहीं तो और क्या? मुजरिम राम है और ये मुजरिम राम नहीं, मुजरिम ये हरामजादा है। क्या बात करती है तू? सीता का खून केरा राम ने किया है। अरे सीता मेरी सहेली थी, मेरे साथ की पढ़ने वाली लड़की थी। ये हरामजादा उसका खून कर दिया। और एक दिन की बात बताऊं भैया, मैंने आपसे बताने में डरती थी, कहीं आप मुझ पे हाथ न उठा दे भैया। एक दिन जब मैं विद्यालय जा रही थी तो इसी हरामजादे ने रास्ते मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत से खेलना चाहा। मैं सच बोल रही हूँ भैया, अगर उस वक्त यही राम नहीं आते तो ये हरामजादा तुम्हारी बहन को कहीं का नहीं छोड़ता। आज इस दुनिया में तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती भैया। दोषी ये है, राम निर्दोष है भैया। क्या रे, जो मेरी बहन कह रही है सच है कि झूठ? इससे पहले कि 6 की 6 गोलियां तेरे खोपड़े में उतार दो, बता। बोल। सच है, गोली नहीं मारना, ये सब सच है। सीता की हत्या किसने की? बोल।
तूने की और राम को फंसा दिया। उसे 6 लाख की सुपारी राम के भाई को मारने के लिए तूने दिया था। वाह चंदन वाह, क्या चाल चला है। ऐसी चाल चला कि सब कुछ हो जाए, सांप मर जाए लाठी न टूटे, सब लोग मुजरिम बन जाए और तू यहाँ का जमींदार बना रहे। लेकिन तुझे अंदाजा नहीं चंदन कि सच कितना भी अंधेरे में रख दिया जाए, सच कितनी भी अंधेरी कोठरी में रख दिया जाए लेकिन हीरे की तरह चमकता रहता है। और झूठ कितने भी उजाले में रख दिया जाए कभी दिखाई नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब मेरे पास आओ। अरे इस वर्दी का कुछ फायदा उठाओ, क्या मिलेगा इन गरीबों की तरफ से। जो 10-20 लाख का मैं तुम्हें दे दूं, मगर ये केस को यहीं का रफे का दफे कर। तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी? बहुत है। बहुत है ना? हाँ? चल 50 लाख रुपये मंगा। मिला? अरे लेकर आ। इधर आ, तू नहीं जाएगा साले, खोपड़ी में गोली मारूंगा। यहाँ का जो तेरा चौकीदार है उससे मंगवा। श्यामबली, अगर तू गया साले पिछुआड़े गोली मारूंगा। ओ श्यामबली, अरे रुको मैं लेके आ रहा हूँ ना। इसके साथ जाओ। मिस्टर राम। भैया, अरे हरामजादा एक दिन कह रहा था तेरा भैया कितना पाता है, और मैं बोली कि मेरे भैया जितना पाते उतना हमारे लिए काफी है। तुम 50 लाख की बात कर रहे साहब? पूरा 1 करोड़ रुपया है। इसे पकड़ो और इन्हें अरेस्ट करो और मुझे यहीं पे वाह मिस्टर चंदन, रुको। दीवान जी, इसको सरकारी खाते में जमा कर दो। यही तो है जिसके अहंकार में आकर तूने ऐसा जुल्म किया है। हरामजादे, वो राम एक मासूम जो भाई और भयाहू को बेटा और बेटी की तरह मानता था, एक पवित्र रिश्ते का तूने गंदा कर दिया। हरामजादे, बीच मंडप पे तूने उसके भाई को मरवा दिया। एक दुल्हन जो हसरतें अपने सीने पर, अपने दिल पर लिए अपने पति के घर जाना चाहती थी, उसकी आबरू लूट कर उसकी तूने हत्या कर दी। क्या समझता है कि कानून से बच जाएगा? कानून से बच जाएगा कमीने। मिस्टर राम, मुझे माफ करना, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत गवाह सब थे और कानून गवाह और सबूतों के बिना पर चलता है। आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया, तुम चिंता मत करो। भैया, आपने अपनी बहन की हर इच्छा पूरी की, जो भी मैंने मांगी आपने मुझे सब कुछ दिए ना भैया। आज तेरी वजह से एक मासूम को मैं फांसी की चढ़वा देता, लेकिन तेरी वजह से आज मैं एक गुनाह करने से बच गया। बोल बहन, मांग जो भी तुझे मांगना है। मुझे दोगे ना भैया? हाँ बहन, मेरे प्राण के सिवा तो मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ तो तेरा है। अगर तू मेरे प्राण भी मांगेगी तो तुझे दे दूंगा। भैया, राम को मैं बहुत चाहती हूँ और राम मुझे चाहते हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं भैया। 76 का केस लगा है। पागल है? 76 का केस एक मुजरिम नहीं संभाला हो रहा, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो और किसी के सामने? बहन, मैं समझ गया। मुझे राम चाहिए। जिसने रिश्ते की अहमियत समझा हो और बिना जाने एक अनजान लड़की की आबरू और उसकी जान बचाई हो, ऐसा रखवाला मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो चिंता मत कर मेरी बहन। मिस्टर राम, मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है साहब, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। लीजिए। ये मामला एक तरफा या फांस और जिस प्रकार मैं फाइल ले गया था उसी प्रकार मैं तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा और ये गवाही देगा वहां। दीवान जी, तुम यहीं रहोगे, इनके साथ मिलकर इस कमीने को सजा दिलाओ
और ये मर जाए तो इनकाउंटर की फाइल मुझे फ़ोन कर देना, मैं बनवा दूंगा और इसे ले जाकर मैं इसी से गवाही दिलाऊंगा कमिश्नर साहब के सामने। जी सर आप जाइए, जाइए आप जाइए। बांसुरी के दीवार ले चल। अरे यार गाली मत दे यार सुबह सुबह। एक बार सभी लोग इसके करतूत में ताली बजाएंगे। मिस्टर राम ले हंटर पकड़ो। देखिए मैं वर्दी पहना मजबूर हुई इसलिए यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा हट के मैं खड़ा रहूँगा। कोई अगर आवश्यकता पड़े तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुरंत आऊँगा। ठीक है साहब। चंदन राम, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैंने तेरे साथ अपराध किया, मगर राम मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू सारी प्रॉपर्टी मेरी ले ले, लेकिन मेरी जान को बख्श दे, मुझे जाने दे। सता तू मुझे अब मैं तुझे। अरे सताया तू मुझे अब मैं तुझे सताऊंगा। आज जब तू बात चली तो लौट चले तो लौट कर। क्यों रे, लड़कियों के साथ खेलने में तुझे बहुत मजा आता है ना? नहीं राम, बहुत मजा आता है। राम, मैं शर्म दादी की शक्ल नहीं देखना चाहती। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे तो देख, तूने मेरी जिंदगी को छीना है। मेरे चलते। हाँ दोस्तों, इस हमारा तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। लीजिए ना चल गाना। मेरे महबूब है, अरे तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है, तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है।
हेरान मोरा कंगना रात झका झोर माँ हेरान मेरा कंगना रात झका झोर माँ काहे के बाजू बने काहे के कंगना काहे के बाजू बने काहे के कंगना काहे के बाजू बने काहे के बाजू बने काहे के कंगना काहे के तोली सिए दुनो जबना रात झका झोर माँ हेरान मेरा कंगना रात झका झोर माँ रूप के बात बने सोने की कंगना रूप के बात बने रूप के बात बने सोने की कंगना रेशम की चोली सिए दुनो जबना रात झका झोर माँ हेरान मोरा कंगना रात झका झोर माँ जो मर कंगना का है ढूंढना मैं जो मर कंगना का है ढूंढना मैं जो मर कंगना का है ढूंढना मैं जो मर कंगना का जो मर कंगना में 5 रुपया इनाम दुनो जबना रात झका झोर माँ हेरान मोरा कंगना रात झका झोर माँ हेरान मोरा कंगना रात झका झोर माँ ए बंद कर चलो हुआ चली कहना है जज रघुपति राघो राजा राम पति के बावल सीताराम जज रघुपति राघो